कीवर्ड्स पर आते हैं और इस अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। यानी कि अभी हम लोग फ्रिजिड जोन की बात कर रहे हैं और इस द फ्रिजिड जोन को हम लोगों ने पिछली कक्षा में समाप्त कर लिया था। यानी कि इसमें जो पढ़ना था वो सारी चीजें मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था, लेकिन यह कक्षा एक और कक्षा होगा इस अध्याय में, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस अध्याय में आप लोगों को देखना है। तो इस कक्षा के माध्यम से हम उन बाकी बचे हुए चीजों को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले कीवर्ड्स के, उन 3 शब्दों के जो आप लोगों को लेखक और प्रकाशक के द्वारा दिया गया है, ताकि ये चीजें आप लोग और बेहतर तरीके से समझ सके। ऑरा ऑस्ट्रेलिस का मतलब क्या होता है, ऑरा बोरेलिस का मतलब क्या होता है और एक्सपेडिशन का मतलब क्या होता है। तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस का मतलब होता है ब्रिंग लाइट इन द स्काई सीन यूजुअली एट नाइट इन द साउदर्न फ्रिजिड जोन, जबकि ऑरा बोरेलिस का मतलब होता है ब्रिंग ब्राइट लाइट इन द स्काई इवन यूजुअली एट नाइट इन द नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन। ये जो ऑस्ट्रेलिस और जो बोरेलिस है, इन दोनों में अंतर यह है कि जो ऑस्ट्रेलिस है ये साउथ फ्रिजिड जोन में ये कहा जाता है, जबकि बोरेलिस जो है ये नॉर्थ फ्रिजिड जोन में कहा जाने वाला शब्द है, जो कि ऑरोरा के साथ प्रयोग होता है। जो ब्राइट लाइट इन द स्काई सीन यूजुअली एट नाइट, रात में जो ब्राइट लाइट, जो चकाचौंध, जो प्रकाश में जो किरण होता है जो आसमान में पाया जाता है रात में, वो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस साउथ फ्रिजिड जोन में कहलाता है, जबकि बोरेलिस जो है वो नॉर्थ फ्रिजिड जोन में कहलाता है। जबकि एक्सपेडिशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड जर्नी और वॉयज विद अ पर्टिकुलर एम, किसी खास लक्ष्य को लेकर जब कोई भी एक संगठित वे में एक यात्रा की जाती है ताकि इससे इस खास लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके, उसी को अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सपीडिशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लेट्स रैप अप, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 बिंदुओं में पूरे अध्याय को दोहराया गया है। मैं इसको नहीं दोहराऊंगा क्योंकि इन सारी चीजों को मैंने आप लोगों को समझा दिया है। वही सारी बिंदु यहाँ पर फिर से लिखी गई हुई है, आप लोग इसको पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 57 से आते हैं पृष्ठ संख्या 58 पर। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइजेज पर, यानी कि उस पार्ट पर, उस हिस्से पर, उस खंड पर, उस भाग पर जहां पर अब आप लोगों को यानी कि विद्यार्थियों को कार्य करना है। शिक्षक के तौर पर मुझे जो इस अध्याय में पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार इस अध्याय में जो मुझे पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया। अब उसके अनुसार आप लोगों की जांच की जाएगी कुछ प्रश्नों के आधार पर, जहां पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप के भी प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी दिए गए हुए हैं। तो आप लोगों को ट्रू और फॉल्स में भी उत्तर देने के लिए कहा गया है। तो कॉलम के अनुसार मिलाना भी पूछा गया है। तो रीअरेंजमेंट कुछ शब्दों का वो भी आप लोगों से करने को कहा गया है। तो आप लोगों से डिस्कस करके भी कुछ प्रश्न पूछे गए हुए हैं, हॉट्स करके भी प्रश्न पूछे गए हुए हैं, एक्टिविटी जोन में कुछ कार्य दिए गए हुए हैं जो आप लोगों को करना है, लाइफ स्किल के तौर पर भी यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हुए हैं, और टीचर्स कॉर्नर जो आप लोगों के जो ऑफलाइन टीचर हैं जो आप लोगों को क्लास में पढ़ा रहे हैं, जिस विद्यालय में जो पीएसबीआई से एफिलिएटेड विद्यालय है जहां पर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां के शिक्षक जो हैं ये सारे कार्य आप लोगों से करवाएंगे, आपके क्लासरूम में डिस्कस करवाएंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों को करना है। पृष्ठ संख्या 60 तक है ये सारी चीजें। जैसे ही हम लोग पृष्ठ संख्या 61 यानी कि अगले पृष्ठ पर जाते हैं, एक अगला अध्याय, अध्याय संख्या 9 आवर इन्वायरमेंट, हमारा वातावरण शुरू हो जाता है, जो पृष्ठ संख्या 61 से आगे बढ़ता है। इसका मतलब साफ साफ यह हुआ कि पृष्ठ संख्या 60 पर हमारा यह अध्याय अब बचा नहीं, जो बचा हुआ था पिछली कक्षा में वो अब समाप्त हो चुका है। यानी कि हम लोगों ने इस अध्याय की शुरुआत की थी पृष्ठ संख्या 54 से, और पृष्ठ संख्या 60 पर हम लोगों ने इसका समापन कर दिया। यहां पर आप लोगों को कहीं पर कोई भी समस्या आता हो, इस प्रश्न को करने में, इन सारे प्रश्नों को करने में कहीं पर किसी भी कंसेप्ट को समझने में कोई भी समस्या आया हो, कोई भी कंफ्यूजन हो,
इससे पहले मैंने आप लोगों को जो 7 अध्याय पढ़ाया है उसमें कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो, या फिर आप लोगों को एसएसटी में कोई कंफ्यूजन हो, या फिर कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन हो, अलग अलग समस्याओं के समाधान के लिए आप पीएसबीआई के अलग अलग माध्यम से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। साथ ही साथ आप जिस विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, पीएसबीआई से एफिलिएटेड विद्यालय, वहां पर भी आप अपने शिक्षकों से अपने समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो मैं आप लोगों से अब अंत में यही कहूंगा कि इस अध्याय को और बाकी सारे अध्याय को बहुत बेहतर तरीके से करिए। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन आता है उसको तुरंत पूछिए, चाहे मुझसे पूछे या फिर किसी और से, वहां के शिक्षक से पूछे या किसी और से पूछे। चीजें हैं कि हाँ, समस्या कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहनी चाहिए। कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन आए आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर कुछ तरह के प्रश्न हैं जो आप लोग देख रहे हैं, जहां पर फिल इन दी ब्लैंक्स में 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं जो सामने आप लोगों के हैं। यहाँ पर राइट शॉर्ट आंसर में भी 3 प्रश्न दिए गए हुए हैं जिसके उत्तर आप लोगों को 1 से 2 वाक्य में देने हैं, जबकि लॉन्ग आंसर वाले उत्तर जो है आप लोगों का बनेगा 6 से 7 वाक्य में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। पांचों क्वेश्चन में 4-4 विकल्प दिए गए हुए हैं। एक विकल्प सही है, आपको उसी सही विकल्प का चुनाव करना है, टिक कर देना है। ट्रू फॉल्स में आप लोगों के पास 5 कथन है, 5 स्टेटमेंट है। आप लोगों को इसको पढ़ना है और बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। मैच द कॉलम है, यहां पर भी 5 कॉलम ए में दिए गए हुए हैं, 5 कॉलम बी में दिए गए हुए हैं। यहां पर भी आप लोगों को मिलान करना है, कॉलम ए के 5 का कॉलम बी के 5 से सही मिलान कीजिए। रीअरेंजमेंट में यहां पर 5 प्रश्न दिए गए हुए हैं जिसको आप लोगों को इसके उत्तर को रीअरेंज करना है, यानी कि यहां पर उत्तर दिया गया हुआ है, बस उसके लेटर्स जो हैं उस वर्ड के वो जंबल कर दिए गए हुए हैं, इधर उधर कर दिए गए हुए हैं, उसको सही तरीके से रीअरेंज करना है, यानी कि फिर से अरेंज करना है। डिस्कस में है व्हाई इज लाइफ हार्ड फॉर ह्यूमन बीइंग इन द फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में इंसानों के लिए जीवन जो है वो कठिन क्यों है, इस पर उत्तर दीजिए। हॉट्स में है इन द फ्रिजिड जोन द टेम्परेचर ग्रोज डाउन बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रिजिड जोन में जो टेम्परेचर है वो 0 से भी नीचे, 0 डिग्री तापमान से भी नीचे, सेल्सियस तापमान से भी नीचे चला जाता है। द वाटर फ्रीजेज एट द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो पानी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान और उससे नीचे जो है वो जम जाता है। तो हाउ डू द पीपल ऑफ दिस रीजन बाथ एंड ड्रिंक वाटर। तो फिर आपको बताना है कि जब ऐसी स्थिति है तो यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं, थोड़े बहुत ही लोग रहते हैं, वो कैसे नहाते होंगे या पानी पीते होंगे। बात में ई थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, ई को काट लीजिएगा, BATH ही बात होता है, ई जो है थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। आगे एक्टिविटी जोन है। एक्टिविटी जोन में भी आप लोगों से कुछ कार्य करने को कहे गए हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को कलेक्ट द पिक्चर ऑफ द एनिमल फाउंड इन द फ्रिजिड जोन एंड पेस्ट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। जो फ्रिजिड जोन में जो जानवर पाए जाते हैं उनके पिक्चर को आपको कलेक्ट करना है, काटना है और इस जगह पर आप लोगों को चिपका देना है, पेस्ट कर देना है। मेक अ नोट ऑफ देयर फूड हैबिट एंड एडेप्टेशन। आपको उनके फूड हैबिट यानी कि वो क्या क्या चीजें खाते हैं और कैसे अपने आप को अनुकूल बनाते हैं, उन सारे चीजों के बारे में भी यहीं पर लिखना है। लाइफ स्किल में प्रश्न दिए गए हुए हैं। डिस्कस अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ द फ्रिजिड जोन इन द क्लास। अपने क्लास में, अपने कक्षा में जो फ्रिजिड जोन में जो लोग रहते हैं उनका जीवन शैली कैसा होता होगा उस पर आप लोग चर्चा कीजिए। कंपेयर इट विद द पीपल ऑफ लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर का जो लद्दाख क्षेत्र है उसके उन लोगों से, उन सारे फ्रिजिड जोन वाले लोगों का जो है वो तुलना कीजिए, यानी कि कंपेयर कीजिए। जो फ्रिजिड जोन में लोग रहते हैं और जो हमारे यहाँ के जो ठंड जोन में जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख क्षेत्र है वहां के जो लोग रहते हैं उस पर उससे कंपेयर कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल एरर है, हालांकि इसको गलत नहीं कहेंगे, जब पुस्तक छपा होगा तब की ये चीजें हैं। तो यहाँ पर अब जो है वो लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है। अब जम्मू कश्मीर अलग हिस्सा है और लद्दाख जो है वो अलग हिस्सा है, यानी कि
कंपेयर इट विद द पीपल ऑफ लद्दाख ही सिर्फ कहेंगे, कंपेयर इट विद द पीपल ऑफ लद्दाख रीजन ऑफ द जम्मू कश्मीर कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर अलग हो चुका है और लद्दाख जो है वो अलग हो चुका है। तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर जम्मू कश्मीर कहिए, रीजन ऑफ, सिर्फ यहाँ पर लद्दाख कहिए, रीजन ऑफ जम्मू कश्मीर नहीं कहिए, क्योंकि चीजें गलत हो जाएगी अभी के अनुसार, सामान्य ज्ञान के अनुसार। तो ये सारी चीजें करनी है। उसके बाद टीचर्स कॉर्नर में आप अपने टीचर से, टीचर आपको डिस्कस कराएंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कस इन द क्लास अबाउट द हाउसेज मेड इन द फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन में कैसे कैसे घर बनाए जाते हैं। तो हो गया अब हमारा यहाँ पर कक्षा समाप्त। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो एक नए अध्याय, अध्याय संख्या 9 से बात करेंगे, और भी बहुत सारी बातें हम लोगों को करनी है। अगला जो कक्षा है, अगला जो अध्याय है अगली कक्षा में जो हम लोग शुरू करेंगे वो आवर इन्वायरमेंट है। तो इस कक्षा को देते हैं पर विराम, मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ।